अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी हबीब बैंक लिमिटेड। ये भी बैंकिंग सेक्टर का एक शेयर है। इसकी क्या तफसील है, ये हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हमारा फाइनेंशियल रिव्यू जो है हबीब बैंक लिमिटेड के बारे में, इसको आप तफसील से सुनिएगा ताकि आप फैसला कर सकें कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हम वीडियो का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम मार्केट रेट आपको बताते हैं। मार्केट रेट इसका आजकल चल रहा है 311 रुपए और ये रेट हम बता रहे हैं आपको 12 दिसंबर 2025 का। अब हम बात करते हैं ईयर एंड की। इसका क्या है, इसका 31/12/2025 ही ईयर एंड है। इसके ऑडिटर्स हैं केपीएमजी ताजियादी एंड कंपनी। इसकी जो एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट है वो 19/2/2026 को है, यानी कि अब से समझ लें आप तकरीबन 2 महीने बाद इसकी एनुअल अनाउंसमेंट हो जाएगी। और इसका फ्री फ्लोट जो है वो 40% का है। अब हम बात करते हैं कि इसकी मेजर होल्डिंग किस किस के पास है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि इसकी मेजर होल्डिंग जो है आगा खान फंड्स के पास है और वो है 56.58%। इसकी होल्डिंग जो और है वो ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के पास है 4.99%। जुबली लाइफ के पास है 3.23%। जनरल पब्लिक के पास है 7.29% और फॉरेन कंपनीज के पास भी इसकी होल्डिंग है और वो है 9.85%। और अदर फंड्स जो हैं उनके पास इसकी होल्डिंग है 9.78%। तो इसकी सबसे ज्यादा होल्डिंग जैसे मैंने आपको बताई वो आगा खान फंड्स के पास है। अब हम बात करते हैं इसकी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, जो कि हम आपको बता रहे हैं 2024 की। तो 2024 में इसकी अर्निंग पर शेयर थी 38.70 रुपीज और इसका कैश डिविडेंड इसने दिया था 16.5 रुपए पर शेयर का कैश डिविडेंड दिया था। तो इसकी डिविडेंड यील्ड जो बनती थी वो बनती थी 9.45%। और इसका नेट स्प्रेड जो इसने अर्न किया था वो था 228.08 बिलियन का। इसका डिपॉजिट जो है वो है 4091 बिलियन का और इसका इन्वेस्टमेंट इसकी नेट जो है वो 2398 बिलियन की है। टोटल इनकम इसकी 313 बिलियन की है और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है इसके 170 बिलियन की हैं। और मार्केट रेट की अब हम बात कर लें पर शेयर, जो कि इसके ईयर एंड पे था वो था 174.50 रुपए। और इसका हाईएस्ट रेट जो 2024 में गया था वो 182.40 गया था और लोएस्ट रेट जो इसका गया था 104.10 रुपए गया था। इसकी पी रेशो की अगर हम बात करें तो वो था 3.20 टाइम्स और इसकी बुक वैल्यू पर शेयर जो थी 31 दिसंबर 2024 को वो 280.10 थी। और इसकी टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस जो थी वो 1732 ब्रांचेस के साथ ये काम कर रहा था। अब हम बात करते हैं इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट जो लेटेस्ट आई हुई है वो आई हुई है 30/9/2025 की। इसको हम कंपेयर करेंगे 30/9/2024 के साथ। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसकी अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर इसकी 30/9/2025 को जो है, यानी कि ये 9 महीने के रिजल्ट हम बता रहे हैं आपको, वो है 32.31 की। और इससे पहले 30/9/2024 को जो अर्निंग पर शेयर थी वो थी 29.58। तो इसमें जो है 29 से बढ़ के इसकी अर्निंग पर शेयर 32 रुपीज हो गई है। अब हम डिपॉजिट की बात करें तो डिपॉजिट जो इसका 30/9/2025 को है वो है 4791.7 बिलियन, जो कि 30/9/2024 को था 4531.6 बिलियन। तो इसमें खासा इजाफा हुआ है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट इसकी 30/9/2025 को 3908.3 बिलियन थी और इससे पहले 30/9/2024 को इसकी इन्वेस्टमेंट थी 3091.5 बिलियन। तो इसमें भी खासा इजाफा हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांसेस की। इसने जो एडवांसेस थे इसके 30/9/2025 को वो थे 1758.6 बिलियन और 30/9/2024 को इसके एडवांसेस थे 1666.8 बिलियन। अब हम नेट स्प्रेड अर्न की अगर बात करें तो 30/9/2025 को इसकी थी 187.8 बिलियन और इससे पहले थी 30/9/2024 को 175.1 बिलियन। और इसकी फी कमीशन इनकम जो थी वो 27.71 बिलियन है 30/9/2025 को। और इससे पहले 30/9/2024 को इसकी जो कमीशन इनकम थी वो थी 31.98 बिलियन, यानी कि इसमें जो है तकरीबन 4 बिलियन की कमी हुई है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो इसकी 30/9/2025 को 245.29 बिलियन की है और 30/9/2024 को ये थी 228.3 बिलियन की। तो इसका मतलब है टोटल इनकम में इसकी खासा इजाफा हुआ है।
अब आप बात करें टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसके 30/9/2025 को थोड़े से बढ़ गए हैं, और जो कि 30/9/2024 को थे 125.84 बिलियन, और बढ़ के ये हो गए 133.96 बिलियन। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो उसका 30/9/2025 को था वो था 47.38 बिलियन, और इससे पहले 30/9/2024 का इसका जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था 43.38 बिलियन, तो यानी कि इसमें भी इजाफा हुआ है। और अब हम बात करते हैं लास्ट क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर इसकी कितनी आई है, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं 1 जुलाई 2025 से 30/9/2025 तक, तो इसकी अर्निंग पर शेयर जो आई है लास्ट क्वार्टर की वो आई है 10.89, और इससे पहले जो इसकी लास्ट क्वार्टर की अर्निंग थी यानी कि 30/9/2024 को वो थी 10.05, तो इसमें भी थोड़ा सा इजाफा जो हुआ है, लास्ट क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। अब हम इन तमाम फिगर्स को देखते हुए जो हमें इसकी एनुअल एक्सपेक्टेड रिजल्ट लगता है 31/12/2025 का, जो कि 19/2/2026 के अराउंड आ जाएगा, वो हमें इसकी अर्निंग पर शेयर लगती है 40 रुपए से 42 रुपए तक इसकी अर्निंग पर शेयर हमें लगती है। लास्ट अर्निंग पर शेयर जो 2024 की आई थी वो मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं, वो 38.70 थी, तो यानी कि इसमें थोड़ा सा इजाफा हमें लगता है इसकी अर्निंग पर शेयर का इस साल 2025 के इख्तिताम पर। इसकी हम डिविडेंड की अगर बात करें तो डिविडेंड इसने अब तक इंटरिम डिविडेंड जो है 140% का दे दिया है इसने, और हमें इसका फाइनल डिविडेंड जो लगता है वो लगता है कि 50% फाइनल डिविडेंड आपको और दे देगा, तो इसका पूरे साल का डिविडेंड जो है वो 190% का हो जाएगा, यानी कि 19 रुपए पर शेयर। अब हम बात करते हैं कि इसकी मार्केट प्राइस क्या हो सकती है एनुअल अनाउंसमेंट के वक्त। तो जैसा कि आपको इल्म है कि हम सबसे पहले मार्केट प्राइस जो बैंकिंग सेक्टर की शेयर्स की निकालते हैं वो हम निकालते हैं उसकी एवरेज पी रेशो का जो बैंकिंग सेक्टर का है। जैसे कि आपको हमारी पिछली वीडियोस में याद होगा, वो एवरेज जो आपका पी रेशो है वो 7.5 रुपए का है। तो 42 रुपए अर्निंग पर शेयर के साथ अगर हम देखते हैं इसको, यानी कि 42 को 7.5 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेट जो निकलता है वो 315 रुपए निकलता है इसका रेट। और दूसरा तरीका हमने जो आपको पहले बैंकों में और बताया है वो हम मार्केट प्राइस बेस कर रहे होते हैं इसकी बुक वैल्यू की बेसिस पे, कि बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से इसकी मार्केट प्राइस क्या निकलती है। तो जैसे कि मैंने आपको इसका 31/12/2024 की बुक वैल्यू बताई थी वो थी 280 रुपए 10 पैसे। इसमें अगर हम 42 रुपीज की अर्निंग पर शेयर ऐड कर लें और इसमें से माइनस कर लें डिविडेंड पर शेयर 19 रुपए को, तो ये निकलती है 303 रुपए की प्राइस निकलती है। तो पहले एवरेज पी रेशियो से निकलती है इसकी 315 रुपए की प्राइस, और बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से इसकी निकलती है 303 रुपए की प्राइस। अब बात है कि हमारी इन्वेस्टमेंट गुरु की प्रिडिक्शन क्या है। हमें इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए और मार्केट कंडीशन को देखते हुए हमें जो इसका रेट लगता है वो लगता है कि एनुअल अनाउंसमेंट के वक्त, यानी कि 19/2/2026 के करीब इसकी अनाउंसमेंट आएगी, तो इसका जो रेट होगा वो 325 से लेके 335 रुपए तक इसका रेट हो सकता है। और इसका अगर मैं रिटर्न कैलकुलेट करूं तो अगर 311 को माइनस करूं 335 रुपए से, तो इसमें 24 रुपए का डिफरेंस है। तो 24 रुपए को अगर हम 311 रुपए की परसेंटेज निकालते हैं तो ये तकरीबन आपको इजाफा होता है 7.8% का रिटर्न आपको मिलता है। और ये रिटर्न तकरीबन आपको 2 महीने की इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा, जो कि एक खासा बेहतर रिटर्न है। अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस रेंज में आपको रिटर्न मिल सकता है। ये एक हमारी राय है, अगर आप चाहें तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से राय ले सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मगर हमारे ख्याल से 7.8% का रिटर्न जो है बेहतर रिटर्न है 2 महीने के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्टोरिकल प्राइस की। तो इसकी ऑल टाइम हाई जो हिस्टोरिकल प्राइस है वो है 375 रुपीज, और इसकी लोएस्ट प्राइस है 49.25। इसकी 2024 की हाईएस्ट प्राइस है 184.79 और लोएस्ट प्राइस है 103 रुपए। और 2025 की इसकी हाईएस्ट प्राइस है 324 रुपए 50 पैसे और इसकी लोएस्ट प्राइस है 127 रुपए 52 पैसे। तो हमें उम्मीद है कि अपना हाईएस्ट 2024 का जो था 324 रुपए, वो इसको तोड़ के ये तकरीबन आपको 335 रुपए की रेंज तक ये शेयर जा सकता है। अब हम आपको यहाँ बताते चलें कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से ज्यादा शेयर करें
और बेल के निशान को जरूर दबाएं ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। इसके साथ ही खुदा हाफिज। Allah Hafiz.